हो गया। तो आप लोग का आज लेक्चर 4 तक दे दिए हुए हैं, तो लेक्चर 5 आप लोग को अपलोड कर रहे हैं आज से, कर देंगे। आज से आप लोग को कंटिन्यू क्लास देंगे, रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे, है ना। क्योंकि दरभंगा में थे, उसके बाद गाँव आए तो सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसीलिए 2 दिन आप लोग को वीडियो नहीं दे पाए। आज से कंटिन्यू वीडियो देंगे। तो समझिएगा, मोलालिटी का लेक्चर 4 नंबर दे दिए हैं। मोलालिटी समझिए क्या होता है। मोलालिटी को जानने के लिए पहले हम 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट, है ना। 1000 ग्राम सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 1 केजी पानी है। सॉल्वेंट का मतलब क्या, पानी। ये 1000 ग्राम सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, वाटर, जो घुल जाता है, नहीं सॉरी, सॉल्वेंट जो घुलाता है। सॉल्वेंट का मतलब जो घुलाता है, जो घुलाता है, जो घुलाता है या जो ज्यादा मात्रा में रहता है, घुलाता है। जैसे पानी हो गया, नहीं, पानी क्या करता है, चीनी को घुला लेता है, पानी हो गया सॉल्वेंट। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, है ना, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना मोल उपस्थित होगा, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूट का जितना मोल उपस्थित होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नहीं, तब जो सांद्रण बनेगा, नहीं, सांद्रण का मतलब होता है गाढ़ापन, तब जो सांद्रण बनेगा, नहीं, इसी सांद्रण को बोलेंगे मोलालिटी। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में या 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना मोल मिलाएंगे। सॉल्यूट का मतलब क्या, जो घुलता है, जैसे चीनी हो गया, नहीं, चीनी, नमक, ग्लूकोज, है ना, यूरिया, जो घुलता है। तो जब 1000 ग्राम सॉल्वेंट में आप जितना सॉल्यूट का मोल या जितना चीनी का मोल आप इसमें मिलाओगे, तब जो सांद्रण प्राप्त होगा। पानी में चीनी डालेंगे तो चीनी, पानी क्या होगा, धीरे धीरे गाढ़ा होगा, नहीं। तो कितना में, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का मोल उपस्थित होता है, उसी को बोलते हैं मोलालिटी। ठीक है। तो मोलालिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर। ग्राम मतलब मास, ध्यान रखना है। मोलालिटी डिपेंड करता है मास पर, न कि वॉल्यूम पर, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है, जो है ना टेम्परेचर होगा, मोलालिटी में बताते टेम्परेचर डिपेंड करता है, मोलालिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन मोलालिटी में, है ना, मोलालिटी में जो मोलालिटी होता है वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। मोलालिटी टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसमें मास आ गया ना, है कि नहीं। मास, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मास बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, नहीं सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉप किया था। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉलिड का मोल होगा उसको मोलालिटी कहेंगे। तो मोलालिटी जो है टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा, नहीं। टेम्परेचर बढ़ाते तो किसी चीज का आयतन बढ़ता है, नहीं, आयतन बढ़ता है ना, मास पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूल वही होगा। इसीलिए मोलालिटी जो है टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। आप डिफिनेशन पे आते हैं। द नंबर ऑफ, बहुत बढ़िया से आता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which is present, है ना, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, which is present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में होगा, तो इसी चीज को बोलते हैं इज कॉल्ड मोलालिटी, इज कॉल्ड मोलालिटी, नहीं। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का मोल उपस्थित होता है उसी को मोलालिटी कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड, डिनोटेड, इसको सूचित करते हैं बाय स्मॉल एम, स्मॉल एम से। इसका यूनिट क्या होता है, इट्स यूनिट इज मोल पर केजी, इसका यूनिट मोल पर केजी होता है ना।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, बार बार पूछता है, मोलालिटी जो है टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है कि नहीं, मोलालिटी टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। मोलालिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। मोलालिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड मतलब निर्भर करना है ना, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। इसका जो यूनिट होता है, इसका इकाई मोल पर केजी सूचित करते हैं स्मॉल एम से, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट होगा, विच इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी, है ना। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स जो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, मोलालिटी। अब मोलालिटी बराबर फॉर्मूला देखिए, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गुणा 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, है ना। फॉर्मूला होता है मोलालिटी की तरह होता है। मोलालिटी में यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हुआ करता था, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। मोलालिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मोलालिटी का। मोलालिटी का फॉर्मूला हो गया। इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन करवाते हैं आप लोग को पहले। कैलकुलेट, है ना, मोलालिटी ऑफ 120 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या कर रहा है, मोलालिटी ज्ञात करने के लिए, नहीं तो मोलालिटी ज्ञात करने के लिए कह रहा है कितना ग्राम NaOH है, 120 ग्राम NaOH, 120 ग्राम NaOH, 120 ग्राम NaOH है जो कि 500 ग्राम वाटर में है। 120 ग्राम NaOH को 500 ग्राम वाटर में मोलालिटी ज्ञात करना है। 120 ग्राम NaOH को 500 ग्राम वाटर में मोलालिटी ज्ञात करना है। कैसे करते देख लीजिएगा अच्छे से। तो मोलालिटी ऑफ 120 ग्राम NaOH इन 500 ग्राम वाटर। तो पहले 120 ग्राम NaOH का मोलालिटी मास मोल निकाल लेंगे, है ना। 120 ग्राम ऑफ NaOH पहले मोल्स निकाल लेंगे। तो मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम। मोल्स बराबर गिवन मास इन ग्राम। गिवन मास कितना है 120, है ना। गिवन मास इन ग्राम 120, Na का मास 23। ये तो बताए हुए आप लोग, जिसको मोल निकालने में प्रॉब्लम होगा, है ना, तो वो लेक्चर नंबर 3 देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 3, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 120/40 कितना हो गया 3। मोल की संख्या निकल गया 3। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 120 ग्राम NaOH इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। मोल निकाल लिया, कुछ भी नहीं है। अब इस फॉर्मूला बैठा देंगे। मोलालिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, है कि नहीं। यही फॉर्मूला है मोलालिटी का। क्या है, पहले मोलालिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कितना मोल है 3 मोल आया ना, 3 गुना 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना ग्राम सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका 500 ग्राम, कितना हो गया 6m। यही आंसर हो गया। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल हो गया 3 गुना 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 500, है कि नहीं। सॉल्वेंट 500 ग्राम वाटर है ना, तो 500। इस तरह से आपका जो है एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और, कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड 3 निकला था 1000, सॉल्वेंट का वेट क्या था 500 ग्राम दे दिए।
ध्यान से कर दीजिएगा। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 2, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 360 ग्राम of glucose C6H12O6 in 1500 ग्राम ऑफ वाटर या बेंजीन, 1500 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन सॉल्वेंट होता है, आगे बताएंगे कैसे सॉल्वेंट होता है बेंजीन। तो क्या करेंगे यहां से हम पहले, तो 360 ग्राम ऑफ जो ग्लूकोज है, यहां से ये 360 ग्राम ग्लूकोज का पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोल। ठीक है, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, इसका मोल निकालेंगे। तो मोल बराबर क्या हो गया, गिवन मास इन ग्राम, नहीं ग्राम में मास कितना दिया है 360 बाई टोटल। इसका मास निकालने के लिए आप लोग आता होगा, कार्बन का मास होता है 12, तो 6 कार्बन कितना हो गया 12 गुना 6, नहीं हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 12 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 गुना 6, नहीं टोटल का जोड़िएगा तो 180, ये 180 आ गया। कितना मोल आ गया 2, नहीं तो मोल की संख्या आ गया 2। और सॉल्वेंट जो है यहाँ पे 1500 ग्राम बेंजीन है कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग मोलालिटी निकाल देंगे। तो मोलालिटी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मोल गुना 1000 बाय सॉल्वेंट। तो मोल हो गया 2 गुना 1000 और सॉल्वेंट हो गया 1500। सॉल्व कर लेना इसको, नहीं 5 दूनी 10, 5 3 15, 4/3 1.33 करके आएगा। नहीं इस तरह से आप जो है सिंपल लेवल का क्वेश्चन हो गया मोलालिटी निकालने का। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आप लोग को ना कुछ बच्चे कॉल किए हुए थे कि सर आप जो पीडीएफ में लिख के देते हैं उसमें अलग क्वेश्चन रहता है और जो क्वेश्चन करवाते हैं वो अलग होता है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपको समझना है कि नहीं। उतार के क्या फायदा होगा, पहले आप जो वीडियो देते हैं वीडियो को पहले समझ लीजिए अच्छा से, है ना। वीडियो की एक क्वेश्चन आप समझ जाइएगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, तो वही रहता है कि नहीं। तो पीडीएफ में आपको जो लिख के क्वेश्चन दिया जाता है तो इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। पहले इसको समझ लो, एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार 3 बार इसको देखिए कैसे क्या बनाते हैं, उसके बाद कॉपी को पढ़िए, है कि नहीं। तो हूबहू क्वेश्चन देने से कोई फायदा नहीं होगा आप लोग को, है कि नहीं। अब जो है वही चीज उतार के आपको जो है कोई फायदा नहीं होगा, है कि नहीं, जब तक समझिएगा नहीं। इसीलिए जब जिस चीज पढ़ाते हैं उस चीज को समझ लीजिए बढ़िया, उसके बाद कॉपी पढ़िए, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए, मोलालिटी ऑफ 120 ग्राम ऑफ यूरिया। तो यहाँ पर सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2 का होल 2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। पहले इसका मोलिकुलर मास निकाल लेंगे, नहीं यूरिया का यहाँ से हम लोग पहले मोल निकालते हैं। मोल बराबर गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास हो गया 120 है। यूरिया का मोलिकुलर मास आप निकालोगे तो 60 आएगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 2 16 दूनी 32, जोड़िएगा तो ये 60 आएगा। ये कितना हो गया 2, है ना। यहां से जब मोलालिटी हम लोग निकालेंगे तो मोलालिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स गुना 1000 बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है 200 ग्राम वाटर, सॉरी 2000 ग्राम, ये कट जाएगा नहीं, तो ये आ गया 1m। तो इसको समझना है बढ़िया से, कहाँ से क्या किए, कुछ भी नहीं है। आप जिसको दिक्कत होता होगा लेक्चर नंबर 3 देख लीजिएगा, बस में कुछ भी नहीं है, मोल निकालना होता है। तो मोल निकाल लेंगे और उसके बाद बैठा देंगे, कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। तो ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। कंपटीशन में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कंपटीशन में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको पहले करते हैं। इसका हम केस बताते हैं। ये आपका हो गया बोर्ड लेवल का। बोर्ड में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा डिफिकल्ट, है कि नहीं। जैसे ही कंपटीशन की बात आएगी, नहीं जेईई मेन का, नीट का, एडवांस का, तो आपको क्वेश्चन में फंसाएगा, लैंग्वेज में फंसाएगा, है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन डालेगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि नहीं। क्या क्वेश्चन बनता है देखिए, मान लेते हैं लेट
ये आपको है कॉपी में। लेट मोलालिटी, मान लेते हैं मोलालिटी जो है ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोलालिटी जो है हम उसको x मान लिए, ठीक है। मोलालिटी है सॉल्यूशन का x। मोलालिटी का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, मोलालिटी का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट का जितना मोल होता है, सॉल्यूट का जितना मोल होता है, इसी को मोलालिटी कहते हैं, है कि नहीं। तो मोलालिटी सॉल्यूशन का x का मतलब, x होने का मतलब क्या होता है, क्या होगा कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट होगा, उसमें सॉल्यूट मोल की मात्रा होगा x, है ना। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन x, इसका मतलब क्या हो गया? नहीं, 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना मोल होता है, सॉल्यूट का जितना मोल, यही मोलालिटी होता है। यही चीज समझना है कि नहीं, यही चीज आपको समझना है, ठीक है। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना मोल होता है, इसी को हम लोग मोलालिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन का x का मतलब हो गया कि x, मोलालिटी कहने का मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट में उसमें मोल कितना है? x है कि नहीं। 1000 ग्राम सॉल्यूशन में 1000 ग्राम सॉल्वेंट में मोल कितना है? x है कि नहीं। बस यही समझना है, यही भी फॉर्मूला बनता है। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन x, इसका मतलब क्या हो गया? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट का मोल कितना है? x है कि नहीं। तो यहां से हम लोग जो है सोल्यूट का मोल तो x हो गया, लेकिन सॉल्वेंट का जब मोल निकालेंगे यहां से, सॉल्यूशन एक्वस है, मतलब एक्वस मतलब वाटर है, यहां सॉल्वेंट का पहले मोल निकालेंगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का यदि मोल निकालेंगे तो सॉल्वेंट का मास हो गया, सॉल्वेंट का मास कितना ग्राम? 1000 ग्राम। नहीं, सॉल्वेंट का मास हो गया 1000 ग्राम, अब बटे मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास कितना आ गया? वाटर है, सॉल्वेंट के रूप में क्या है? वाटर, H2O। सॉल्वेंट 1000 ग्राम है, x मोलालिटी x मतलब होने का मतलब क्या हो? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट का मोल x है ना। तो यहाँ से जो है मोल जब सॉल्वेंट का निकालेंगे, गिवन मास इन ग्राम, 1000 ग्राम हो गया, मोलिकुलर मास वाटर कितना होता है? 18। ये सॉल्व करोगे तो 55.5 आएगा, ठीक है, 55.5 ये निकल गया आपको। यहाँ से सोल्यूट का मोल कितना है? सोल्यूट का मोल, सोल्यूट का जो मोल है वो कितने है? वो x है। नहीं, यहां से यदि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का यदि हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मतलब है ना, जिसका निकालेंगे वो मोल फ्रैक्शन, जिसका निकालेंगे वो बटे टोटल का जोड़। हम सॉल्यूट का निकालेंगे, सॉल्यूट का मोल क्या है? x बटे x प्लस, है ना। सॉल्यूशन में क्या क्या है? सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट का मोल x है और सॉल्वेंट का मोल कितना है? 55.5 है ना। और ये x क्या है? मोलालिटी है। x क्या है? मोलालिटी। देखो, जब भी आप कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो इस चीज को अच्छा समझो, यही से कॉन्सेप्ट बनता है ना। बोर्ड में तो कुछ है नहीं, बोर्ड में सिंपल लेवल क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। ये कंपटीशन वाला टॉपिक है। लेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू x, सॉल्यूशन का मोलालिटी x, इसका मतलब क्या होता है? मोलालिटी का डिफिनेशन क्या होता है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट का जितना मोल होगा, मतलब सॉल्वेंट वाटर जो है 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट वाटर का पहले मोल निकाल लिए, मोल बराबर गिवन मास इन ग्राम बटे मोलिकुलर मास, है ना, ठीक है। यहाँ से सॉल्वेंट का मोल हो गया, सोल्यूट का मोल तो x है कि नहीं। तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है? जिसका निकालेंगे वो बटे टोटल का जोड़। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाला है, सोल्यूट का मोल x है बटे टोटल हो गया x प्लस 55.5 है कि नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? x की जगह स्मॉल m, नहीं फिर स्मॉल m प्लस 55.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को याद रखना, इस पर ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। देखो यहाँ जो मोलालिटी का मतलब x, यहाँ x की जगह स्मॉल m, मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, x की जगह स्मॉल m प्लस 55.5, बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है कि नहीं। और इस पर ढेर सारा क्वेश्चन आपको कंपटीशन वाला बनेगा, ठीक है ना। जेईई मेन में, नीट में, आप नीट में देखिएगा 3-4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2017 का क्वेश्चन है। डीपीएस में हम देंगे आज क्वेश्चन, ठीक है। डीपीएस में भी क्वेश्चन आप लोग को देंगे, इसको समझिए, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं किस तरह से देखें। अब देखो ये सॉल्वेंट का हो गया, सॉल्यूट का बोलेगा, सॉल्वेंट का तब स्टॉप किए तरह से।
इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिएगा जेईई मेन में, नीट में बहुत पूछा हुआ है कि नहीं। नोमरिकल हम बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, तो कुछ बच्चे को लगता होगा कि इतना सारा नोमरिकल क्यों करवा रहे हैं, है कि नहीं। आपको हम कल भी बोले हुए थे, अगले क्लास में भी बोले हुए थे कि इस चैप्टर का मेन नोमरिकल पूरा का पूरा नोमरिकल वाला चैप्टर है इसमें, है कि नहीं। तो इस चैप्टर में बहुत सारा हिसाब है ना। जितना आप थ्योरी पढ़ोगे उससे ज्यादा कहीं हिसाब होगा, है कि नहीं। तो उसमें हम कटनी छटनी नहीं करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, है कि नहीं। और इस चैप्टर से ज्यादातर हिसाब ही आता है। 5 नंबरिया दे देगा, नीचे में दे देगा एक नोमरिकल, है कि नहीं। तो नोमरिकल सीखे रहोगे तब बनाने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए मोलालिटी जो है आपका स्मॉल है, मोल फ्रैक्शन काढ़ा निकालने के लिए, है ना, ग्लूकोज का, जिसमें मोला 2.5 m एक्वस सॉल्यूशन है। तो मोलालिटी आपका हो गया, स्मॉल m का मान कितना हो गया 2.5। नहीं, यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का एक लाइन में बना देंगे हम ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। बनाने वाला बहुत आदमी इसको बहुत डिटेल में लेके जाता है, 2 पन्ना में, है ना। तो कंपटीशन में या बोर्ड में उतना समय ही नहीं रहेगा आपको जो है बनाइएगा, है कि नहीं। उस तरीका से बनाइएगा तो पता चलेगा 2 या 3 क्वेश्चन में पूरा समय ले लेगा, है कि नहीं। तो सब चीज का शॉर्टकट होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो मोल फ्रैक्शन बराबर भी बताया स्मॉल m बटा स्मॉल m प्लस 55.5। अब इसको बैठा दो, स्मॉल m का मान कितना है 2.5 बटे 2.5 प्लस 55.5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा नहीं। तो इस तरह से जो है कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे इसी में हम चेंज कर देते हैं, एग्जांपल नंबर 5, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन 3.5 m एक्वस सॉल्यूशन कर देंगे। क्या दिक्कत है, नहीं। तो यहां से जो है स्मॉल m हो जाएगा 3.5, यहाँ पर HCl कर देंगे, यहाँ पर जहां पे m है वहां पर क्या कर देंगे 3.5, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है आपका कोई भी क्वेश्चन इस पर आएगा तो इसको इसी तरह से बना लेगा। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है बोर्ड में, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर का पूछ देगा, सोल्वेंट का क्या करेंगे, सोल्यूट का निकाल लेंगे, उसमें से एक में से उसको हटा देंगे, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 हो जाएगा ना। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डायरेक्ट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलर, ये तो बहुत बार नीट में पूछा हुआ, ठीक है। यही डायरेक्ट बोर्ड में भी एक बार बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ था 2018 में, है कि नहीं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा देखो, वही बात। यहां से जो है मोलालिटी का मान जो है कितने आ गया 1 मोलल। देखो यहाँ पर 2 वर्ड को समझना है, एक होता है मोलल और एक होता है मोलर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मोलल का मतलब होता है मोलालिटी स्मॉल m, और मोलर का मतलब होता है मोलारिटी कैपिटल M। इस चीज को ध्यान देना है। यहाँ स्मॉल m का मान हो गया 1, नहीं, और स्मॉल m हो गया 1 मोलालिटी। आप उसको वही फॉर्मूला पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर स्मॉल m बट स्मॉल m प्लस 55.5। नहीं, अब इसको इस पे क्या करेंगे हम लोग, बैठा देंगे 1 बटे 1 प्लस 55.5। इसको सॉल्व कर देना, नहीं 1 बटे 56.5, नहीं सॉल्व कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो है आपका ये मतलब जो है आपका हो गया। अब एक टाइप का और क्वेश्चन है, एक टाइप और कौन है बता देते हैं। आपको ऐसे बोलेगा, एग्जाम्पल नंबर 7 लास्ट स्टेप है, तो उसके बाद जो है आप लोग थोड़ा सा कल, आज कम क्लास कम देर का दिया, कल मोलारिटी कल बताएंगे, नॉर्मालिटी है ना, उसके बाद मास फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तीनों पर थोड़ा सा ज्यादा देर का वीडियो बनेगा। और उसके बाद देखिए 10% ग्लूकोज बाय मास
इन वाटर, देन कैलकुलेट मोलालिटी। तब कहेगा आपको मोलालिटी ज्ञात करने के लिए, नहीं 10% ग्लूकोज बाय मास इन वाटर, तब आपको बोल देगा मोलालिटी ज्ञात करने के लिए। मोलालिटी 10% ग्लूकोज बाय मास का मतलब क्या होगा, देखिए आपको बताए थे 10% ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, नहीं इसका मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम आपका ग्लूकोज हो गया C6H12O6 और 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन, नहीं सॉल्यूशन कौन सा है, एक्वस, मतलब वाटर वाला सॉल्यूशन है, नहीं एक्वस है मतलब पानी मात्रा ज्यादा है। तो 10% ग्लूकोज का मतलब मास परसेंटेज में बताए थे कि 10 ग्राम ग्लूकोज होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन, जो कम रहता है वो सॉल्यूट होता है, ये स्पष्ट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट बराबर क्या होता है, फिर से समझ लीजिए एक बार अच्छे से। 10% ग्लूकोज बाय मास कर रहा है वाटर में, तब कैलकुलेट मोलालिटी, नहीं तो 10% ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया, कम है सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहाँ से हम लोग पहले सॉल्वेंट निकाल लेते हैं, पहले सॉल्वेंट निकाल लेते हैं, देख लीजिए सॉल्वेंट जो निकालेंगे यहाँ से सॉल्वेंट वाटर, तो सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो सॉल्वेंट बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन हो गया 100, सॉल्यूट हो गया कितना है 10, ये हो गया आपका 90 ग्राम, नहीं तो 90 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो गया और 10 ग्राम सॉल्यूट, तो दोनों को पहले मोल निकाल लेंगे उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, ठीक है मोलालिटी निकाल लेंगे। 90 ग्राम सॉल्यूट तो मोल ऑफ क्या निकाल लेंगे हम लोग, ग्लूकोज, मोल निकालेंगे तो मोल बराबर मोल किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का ना, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है ग्लूकोज, तो गिवन मास इन ग्राम, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास निकालेंगे C6H12O6 बताए थे, कार्बन का 12 गुना 6, 12 गुना 1 प्लस 16 गुना 6, नहीं तो 180 हो गया है ना, तो 12 6 72, 12 16 6 96, 180 होता है, नहीं तो ये हो गया 1/18, नहीं ये हो गया आपका सोल्यूट का मोल। यहाँ से मोलालिटी निकालेंगे तो मोलालिटी बराबर क्या होता है, सोल्यूट का मोल, तो सोल्यूट का मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल किसका होता है सॉल्यूट का, गुना 1000 बाय सॉल्वेंट इन ग्राम, इसको बैठा देंगे, नहीं तो सॉल्यूट का मोल आ गया आपका कितने 1/18 गुना क्या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम, इसको सॉल्व कर दीजिएगा आ जाएगा, है ना। तो ये एक अलग टाइप हो गया, मास परसेंटेज दिया रहेगा इस टाइप का बना लेंगे, नहीं ठीक है। तो ये आज वाला क्लास आपको यहीं तक हो गया, ठीक है ना, ये टॉपिक खत्म हो गया। कल आपको बताएंगे नॉर्मालिटी, मास फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, उसके बाद हम लोग चल जाएंगे पहुंच जाएंगे वेपर प्रेशर पर, उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रॉल्स लॉ, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ठीक है। इसके बाद आपका वन टॉप फैक्टर, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा।